आज की कहानी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी आपको बेचैन कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में एक इंसान इस हद तक गिर सकता है अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। मगर बड़े अफसोस की बात है कि यह सच है और इस बात ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 31 अक्टूबर 2011 पाकिस्तान कराची में एक जगह है लिख्ताबाद। अंधेरा हो चुका था और कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग वहीं बाहर एक जगह बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक एक आदमी जो कि वहीं काम करता था चीखता हुआ चिल्लाता हुआ कब्रिस्तान के अंदर से भागता हुआ उनके पास पहुंचता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो इतना डरा हुआ था कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। बस वो बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। तो उन्हें लगा कि शायद कब्रिस्तान के अंदर से कुछ गड़बड़ है। उस आदमी की ऐसी हालत देखकर उन लोगों की भी हवा खराब होने लगती है, क्योंकि एक तो कब्रिस्तान, ऊपर से रात का वक्त। मगर वो सब लोग इकट्ठा होकर अंदर जाने का फैसला करते हैं और उस आदमी को भी अपने साथ अंदर ले जाते हैं। फिर वो डरते डरते किसी तरह उस आदमी के इशारों पर उस जगह पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद उन लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि एक कब्र का एक तरफ का हिस्सा खुला हुआ है और लाश के ऊपर जो पत्थर का स्लैब था वो हटा हुआ है। उन्हें ये देख कर कुछ समझ नहीं आया। फिर वो उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। फिर जब वो पूरी कहानी सुनाता है तो लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वो उस शख्स को वहीं मार देते। लेकिन फिर वहाँ किसी तरह पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस उसको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। उसके बाद जब पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की जाती है तब वो पूरी कहानी शुरू से सुनाता है। दरअसल उस शख्स का नाम था मोहम्मद रियाज। वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक जगह सरगोधा का रहने वाला था। सरगोधा से कुछ साल पहले वो रोजी रोटी की तलाश में कराची पहुंचता है। उसके बाद वो इधर उधर घूमता है नौकरी की तलाश में। कभी कहीं छोटा मोटा काम कर लेता तो कभी मजदूरी का काम कर लेता था, पर कोई टिकाऊ नौकरी उसे नहीं मिल रही थी। इसी दौरान वजीरा नाम के एक शख्स से उसकी दोस्ती होती है। वजीरा वहीं एक कब्रिस्तान में खुदाई और कब्र पर पानी डालने का काम करता था। तो वजीरा से मिलने के बाद रियाज उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताता है। तो वजीरा उसे अपने साथ कब्रिस्तान में ही काम दिलवा देता है। फिर रियाज उसी कब्रिस्तान में एक जगह टिक कर नौकरी करने लगता है। उसके बाद जैसे तैसे वक्त बीतता है तो धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती गहरी होती जाती है। फिर रियाज ने अपने बयान में बताया कि उसने कुछ दिनों बाद अजीब सी चीजें देखी। उसने बताया शाम के वक्त जब भी कोई ताजी लाश उस कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, उसके बाद वजीरा उस कब्र का एक तरफ का हिस्सा खोलता था और उसके बाद अंदर जाता था और थोड़ी देर के बाद वापस बाहर आकर उस कब्र को वैसे ही बंद कर देता था जैसे पहले थी। पहले तो वो कुछ दिनों तक उसे ऐसा करते हुए देखता रहा, पर एक दिन उसने उससे पूछा कि तुम ये क्या करते हो? कब्र को खोलते हो, फिर उसके अंदर जाते हो, फिर कुछ समय के बाद निकलते हो। और क्योंकि अब दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी तो वजीरा ने उसे सारी कहानी बयां की और फिर उसने उसे भी अपने साथ काम में शामिल कर लिया और फिर दोनों मिलकर वो काम करने लगे। उसके बाद अब दोनों की नज़र असर के वक्त जो नमाज होती है यानी शाम के वक्त, दरअसल इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, तो दोनों रोज असर की नमाज का इंतजार करते थे और उस वक्त जो भी लाश कब्रिस्तान में दफनाने के लिए आती थी दोनों उस पर नजर रखते थे। फिर दोनों उस लाश की पहचान करने की कोशिश करते थे कि ये लाश मर्द की है या किसी औरत की या किसी लड़की की। पर लाश की पहचान करने के लिए उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती थी, क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से अगर वो किसी महिला की लाश है तो उस कब्र पर एक चादर डाल दी जाती है और वो चादर एक निशानी होती थी कि ये लाश किसी महिला या किसी लड़की की है। और उससे भी ज़्यादा ये इस बात का ख्याल रखते थे कि उस लाश को असर के वक्त यानी शाम को 4 या 6 बजे के बीच दफनाया गया हो। सुबह या दोपहर में दफनाए गए मुर्दों पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते थे। तो लाश को जब वहां लाया जाता था उसके बाद उसे कब्र में दफनाते थे, जिसमें 2 से 3 घंटे का वक्त लगता था और फिर सब लोग धीरे धीरे करके अपने घर चले जाते थे। फिर ये दोनों अपना काम शुरू करते थे। उनमें से एक उस कब्र के पास जाता और फिर उस कब्र के पैर वाले हिस्से की तरफ से उसे खोदना चालू करता और बस इतना खोदता कि उसमें एक आदमी घुस सके। उसके बाद उस कब्र पर पत्थर के स्लैब रखे होते थे ताकि मुर्दे के ऊपर वो मिट्टी ना गिरे जो ऊपर से डाली जाती है। तो उनमें से एक पत्थर के स्लैब को हटाता और फिर उस कब्र के अंदर चला जाता, फिर उस औरत या लड़की के साथ। अब इसे क्या कहा जाए, जबरदस्ती या बलात्कार? क्योंकि जबरदस्ती तो उसके साथ होती है जो इसका विरोध करे, पर वो तो पहले से ही एक लाश थी जिसको कुछ पता नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो मतलब कि वो उस लाश के जरिए अपने हवस को शांत करता था, उस लाश का रेप करता था। उसके बाद जब वो कुछ देर के बाद बाहर आता
तो दूसरा उस कब्र में जाता और फिर उसी घिनौने काम को अंजाम देता। और ऐसा वो हर उस लाश के साथ करता जो शाम के वक्त दफनाया गया हो। और शाम का वक्त वो इसलिए चुनते थे ताकि उन्हें एकदम ताज़ी लाश मिले, और सुबह या दोपहर को वो ये काम इसलिए भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ और लोग भी काम करते थे। इसीलिए वो शाम के वक्त दफनाए गए लाश के साथ ऐसा करते थे जिसे दफनाने में अंधेरा हो जाता था, और उस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर ये दोनों उस घिनौने काम को अंजाम देते थे। कुछ समय के बाद वजीरा की मौत हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी नशा करता था और ड्रग्स वगैरह भी लेता था, मगर रियाज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना ये सिलसिला जारी रखता है और अब अकेले ही इस काम को अंजाम देता था। बात 31 अक्टूबर 2011 की है। असर के वक्त एक मुर्दा लड़की को दफनाया जाता है और उस लाश पर भी रियाज की नज़र थी। 2 से 3 घंटे बाद जब सारे रिश्तेदार उस लाश को दफनाकर और उसके लिए दुआएं पढ़कर वापस चले जाते हैं, तब रियाज उस कब्र के पास पहुंचता है और वैसे ही हमेशा की तरह उसे एक तरफ से खोलता है और उसका एक स्लैब हटाकर उसके अंदर चला जाता है। उसने अपने बयान में बताया कि जब वो उस कब्र के अंदर गया और जब वो उस मुर्दा लाश को अपने हवस का शिकार बना रहा था, तो उस दौरान अचानक उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी। दरअसल उस लाश के ऊपर जो चादर डाली गई थी वो उसके चेहरे से हटी हुई थी। तो जब रियाज की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है तो उससे पहले उसके दांत दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद उसकी नज़र उस लड़की की आंखों पर जाती है। उसकी आंखें चमक रही थी और एक तेज रोशनी उसकी आंखों से निकल रही थी। ऐसा उसने खुद अपने बयान में साफ साफ बताया है। जैसे ही वो ये देखता है उसकी हवा खराब हो जाती है और उसको लगता है कि शायद ये लड़की जिंदा हो गई है या भूत बन गई है। तो अब उसे कुछ नहीं दिखता और चिल्लाना शुरू करता है। वो वहाँ से भागता है और उन बाकी लोगों के पास पहुंचकर अपनी कहानी सुनाता है और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया जाता है। उसने अपने बयान में कबूल किया कि उसने 48 महिलाओं के साथ कब्र में उतरकर बलात्कार किया और उसने ये पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर किया। जब ये खबर मीडिया द्वारा पब्लिक में आती है तो पूरा पाकिस्तान में आग की तरह फैलती है और पूरा पाकिस्तान में कोहराम मच जाता है और सभी चाहते थे कि उस गुनहगार को मौत की सजा मिले। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो हर 48 मामलों की सुनवाई अलग अलग करने का फैसला किया गया, जिनमें से 8 से 10 मामलों में रियाज को फांसी की सजा सुनाई गई। कहते हैं कि मरने के बाद इंसान का इस दुनिया में कोई नाता नहीं रहता, पर इसी दुनिया के कुछ लोग उसे मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देते। पर पता है हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात यह है कि रियाज आज भी जिंदा है और आज भी पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है और आज भी हर पाकिस्तानी रियाज की फांसी का इंतजार कर रहा है, पर उम्मीद है उसे जल्द ही फांसी होगी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।